चार 12 बजे से 4 बजे तक एक रोल रोकेंगे। जैसे एक 4 घंटे 3 घंटे फिल्म होती है ना, फिल्म की तरह है। देखिए हमारे आदमी है जो इसे अफेक्ट होते हैं, कोई शौक नहीं है रोकने का, समझ रहे हो ना। एक सिंबल है, एक भावना पे जाऊँ शब्दों पे ना जाए। तो भावना क्या है कि हम इसको सरकार को बताना चाहते हैं, अपने लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, अवेयरनेस करना चाहते हैं कि हम हमारे साथ गलत हो रहा है, इकट्ठे हो जाओ, संगठित हो जाओ। एक सिंबल है ये, मतलब उसका प्रतीक है कि हम उसको रोक रहे हैं। कोई मारा नारकी फलाना है, अराजकता फलाना, ऐसे कोई मकसद नहीं है। गोदी मीडिया तो यही दिखा रहा है कि कल अराजकता फैल सकती है, ये सब चीजें हो सकती है। गोदी मीडिया तो पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है। हम 2 महीने से बैठे हैं, आप बता दो ना। एक भी वायलेंस 2 महीने 3 महीने हो गए, आप बताओ तो एक भी वायलेंस की घटना हुई तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या खालिस्तानी आतंकवादी क्या क्या बोल रहे, समझ रहे हो ना। क्रोनोलॉजी का पढ़ लो कैसे आए हैं। दूसरी बात, हम दिल्ली के अंदर गए थे 26 जनवरी को, एक पत्ता भी तोड़ा था, बता दो आप। एक पत्ता भी बोल रहा हूँ मैं। सिर्फ पुलिस वालों के साथ थोड़ी झड़प हुई थी, और सब कुछ पुलिस वाले तो दिल्ली पुलिस वाले वही हैं जो जामिया के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, उसके अंदर जाके पिटाई होती है। पुलिस वाली दिल्ली पुलिस तो वो है। पुलिस में हमारे भाई हैं, पुलिस वालों का नहीं जोर है, लेकिन वो ड्यूटी के अंदर है ना, ऑर्डर के अंदर है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है वो। हमारा ही बेटा पुलिस के है, दिल्ली पुलिस के अंदर, समझ रहे हो ना। एक आर्मी में है, खेत में हमारे बेटे हैं, तीनों मर रहे हैं आज, समझ रहे हो ना। ये तो वो है भाई, ये वो सरकार है जो मुंह में तो राम, बगल में नाथूराम रखते हैं, जुआ पे गंगा और दिमाग में दंगा रखते हैं। बात अखंड भारत की करते हैं, कर इस देश के खंड खंड रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम इकट्ठा हो गए अब, समझ रहे। बोला क्या था कि 26 जनों को हट गए हैं, किसी ने आपने जब शेर 2-3 स्टेप पीछे लेता, लोग सोचते चला गया, लेकिन लंबी छलांग मारता है। ये शेर है, शेर है। हम भगत सिंह है, भगत सिंह को हम शेर है। शेर को कोई नहीं काउंटर कर सकता, ना उसको क्या कोई खड़ा हो सकता। जी एजुकेशन नहीं ना, पहली बात तो मैनिफेस्टो की एजुकेशन नहीं है। अब बरगला दो, बहका दो लोगों को, एजुकेशन है ही नहीं, पता ही नहीं है। मंदिर चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। अब कोरोना काल था, हमारे पास बेड भी नहीं थे, जो पेशेंट आ रहे थे ना उसके लिए बेड भी नहीं, वेंटिलेटर भी नहीं थे, आईसीयू के जो अवार्ड होते हैं ना वो भी नहीं थे हमारे पास। कुछ कोई सुविधा नहीं है। WTO की गाइडलाइन बोलते कि 1,000 जो लोग हैं उन पे एक डॉक्टर होना चाहिए, हमारे देश में 1400 पे हो, समझ रहे हो। हमारे पास ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना कुछ भी नहीं है हमारे पास। उसके बावजूद आप बोले मंदिर बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, मंदिर बनाने से अगर देश विकास होता तो देश में पहले भी मंदिर बने हैं। दूसरी बात, अब मंदिर बन गया, अब विकास होगा। ये देश में मुफलिसी गरीबी घूम रही है, मिट की क्या? मंदिर से क्या सोल्यूशन है क्या? समझ रहे हो। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओगे, साल में 1 दिन मंदिर जाते हैं, क्रिसमस के दिन सिर्फ 1 दिन मंदिर में जाते हैं। वो सारा साल पढ़ाई पे, काम में, कंस्ट्रक्टिव जो काम होता है उसमें लगाते हैं। हम मंदिरों में घूम रहे हैं, समझ रहे हो ना। बात क्या है कि राम नाम जपना, पराया माल अपना, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये तो मंदिरों में घूमते रहेंगे, घंटी बजाते रहेंगे, काम की बात नहीं होगी। क्योंकि अगर पढ़े लिखे होंगे, स्कूल कॉलेज में चले गए, यूनिवर्सिटी में चले गए, तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी और वे सवाल पूछेंगे, बोलेंगे कि काम करो, काम की बात करो। तो समझ रहे हो, मंदिरों में घुमाते रहो, यही तो हो रहा है जी। एक तो आप मुझे बताइए, देश में विपक्ष कौन है? समझ रहे हो, 6 साल से 7 साल से देश में विपक्ष है ही नहीं, सवाल हो ही नहीं रहा, समझ रहे हो ना। पार्लियामेंट में कोई है क्या इनके पास? कोई है ही नहीं विपक्ष। कौन से विपक्ष की बात करो, कौन सी कांग्रेस की बात करो, इंदिरा गांधी वाली, जवाहरलाल नेहरू वाली, कौन सी कांग्रेस है? इस देश में विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष का काम देश का लोग कर रहा है, नौजवान। हर कोई भी कानून उठा रहा है। 2018 में बीमा कोरेगांव होता, सारे दलित समाज खड़ा, 2019 में विपक्ष खड़ा था। कहाँ विपक्ष? विपक्ष है ही नहीं देश में। हम काम करें विपक्ष का भाई साहब? चैन निकालने पे लगे हुए। अपोजिशन डायलॉग डिबेट होता है पार्लियामेंट में, हो ही नहीं रहा। पास कैसे किए कानून? आप देख लो, क्रोनोलॉजी को पढ़ के देख लो। पहले लॉकडाउन लगा था, उसमें लेके आए कानून ऑर्डिनेंस के थ्रू, क्योंकि सवाल नहीं पूछे गए, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। निकाल दो, पतली गली से पीछे वाले बैक डोर से लेके आए थे, तो फिर फंस गए। लेकिन फंस गए हो, पकड़े गए ना। और ये तो बेचने पर लगे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई को खत्म करने पे। बता दूं कि आपने मंदिर की बात की ना, क्योंकि लेटरल एंट्री का कंसेप्ट आया है। अब पहले पिछले साल 10 पोस्ट होती थी, अब वो 30 हो गई हैं। साल दर साल इंक्रीज करेंगे। यूपीएससी के थ्रू पढ़ लिख के जाता कोई बंदा, सालों की मेहनत तो जाके कोई आईएएस बनता है। और उस पढ़ाई लिखाई को, किताब को ये खत्म कर रहे हैं, क्योंकि लेटरल एंट्री में जो आएगा वो सरकार का नियर एंड नियर होगा, कितन किन होगा। हमें क्या पता, ट्रांसपेरेंसी है नहीं सरकार में। सरकारी जो नौकरियां हैं, उदाहरण के लिए मैं हरियाणा से हूँ, वहाँ पे ग्राम सचिव नाम की एक सरकारी नौकरी निकलती है 2015 में। आज 2021 है, 10 जनवरी उसका पेपर हुआ, 16 जनवरी को उसका कैंसिल कर दिया। 6 साल बाद हो गया, मतलब 6 साल बीत गए। अप्लाई करने के बाद उसका पेपर नहीं है, फाइनल रिजल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये हालात है, समझ रहे हो ना बात को। तो ये हालात है, सरकारी नौकरी तो है नहीं, ऊपर से ही बेचने जा रहे हैं देश को। तो खत्म नहीं होगा तो क्या होगा भाई साहब? जो लेटरल एंट्री है, जो बैकडोर वही है ना, जैसे कानून लेके आए ऐसे वो लेटरल एंट्री बोल रही है, तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जब पढ़ाई लिखाई को, सिस्टम में टैलेंट को इंजेक्ट नहीं करेंगे, तब तक सुधार नहीं होगा। करप्शन क्यों फैल रहा है? समझ रहे हो, क्योंकि लेवा दे करके काम चलता है। पहले भी पैसे दे के चल रहा था, पहले इंडायरेक्टली चलता, अब डायरेक्टली हो गया काम। क्योंकि अब सीधा बोल दिया कि लेटरल एंट्री लेके आएंगे भाई, अपने बंदों के लेके आएंगे, तुम उखाड़ना तो कुछ उखाड़ दो। जैसे ही कानूनों के खिलाफ खड़े हैं, ऐसे ही खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सारे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा।
ये तो तोड़ने वाले संविधान की धज्जियां उड़ाने हैं ना भाई साहब, वही बात है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं रहेगी तो देश वैसे ही खत्म हो रहा है। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड बार बार बोल रहा हूँ क्यों है वो डेवलप, क्यों विकसित राष्ट्र क्यों? क्योंकि एजुकेशन हेल्थ पे पैसा लगाया, खर्च किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं उसको, मानव विकास बोलते हैं उसको। तो उसको खत्म करने पढ़ाई लिखाई को ही ये तो पढ़ाई लिखाई से इन लोगों जी को नफरत है इन लोगों को। बिल्कुल नफरत है। और जो मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, गोबर मूत्र की बात हो रही है, पढ़ाई की बातें हैं। आज द हिंदू में एक न्यूज आई है, उसमें बोला गया कि जो गाय है ना उसके दूध में सोना होता है, समझ रहे हो बात को? उसका दूध पीला होता है क्योंकि उसमें सोना होता है। ये छपी है बाकायदा, आप देख सकते हो जाके, हवाई बात नहीं कर रहा मैं। द हिंदू ने छापी है ये खबर, और बोला क्या है, पेज नंबर में भूल गया, उसमें लिखा है कि गाय के दूध में सोना होता है, समझ रहे हो बात? वो गोबर मूत्र से उस पर रिसर्च होगी। वो HRD मिनिस्ट्री है, उसने सारे जो वाइस चांसलर है ना यूनिवर्सिटी उसको बोल दिया है कि इस पर रिसर्च करो, गोबर मूत्र पे, समझ रहे हो? आप मुझे बताइए, देश में जो कोरोना हुआ उसकी दवाई कैसे आई है? एलोपैथी वाले डॉक्टर हैं, सालों की मेहनत होती है, यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हैं, लैब होता है, सारा काम होता है, फिर क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, बहुत मेहनत होती हो, ज़्यादा रिसर्च करनी पड़े, PhD करके आते हैं, समझ रहे हो? तब जाके डेवलप होता है। कोरोना की दवाई किसने बनाई? उन्हीं डॉक्टरों ने बनाई है। इंडिया में जो बनी है कोवैक्सीन, कोविशील्ड, किसने बनाई है? साइंटिस्ट ने बनाई है ना, या वो सलवारी जीवी ने बनाई है? किसने बनाई है? समझ ना, बोला था ना सबसे पहले आके कि मैंने दवाई बनाई कोरोनिल, कहाँ फिर वो दवाई? और वही बंदा दूसरे देश में होता था, आतंकवादी चार्ज लगने थे और फांसी तोड़ा जाता, फिर देश की बेइज्जती करवा दी, उन्हें सबसे पहले आगे बोल दिया, कहाँ है फिर? वही मैं बोल रहा हूँ, अगर जब तक इकट्ठा नहीं हो गए, अब मेरे दिमाग में कीड़ा नहीं है ना, मैं कोई चूर्ण ताण खा के आऊँ गलत रहेगा, समझ रहे हो ना? मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि जागरूकता फैले। कितना पढ़ेंगे? समझ, पढ़ा लिखा हूँ मैं, लेकिन बेरोजगार हैं, तेल निकाल दिया ना पढ़ाई का। बोल रहा हूँ किताब को खत्म किया, किताब तो जेलों में पड़ी है। जो क्राइम है उसको सेलिब्रेट करें, क्यों? राहत इंदौरी जी ने कहा था कि बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, कि चोर उचक्कों की करो कदर, पता नहीं कब कौन सी सरकार में आ जाएगी। चोर उचक्कों की सरकार है, क्यों है? क्योंकि 43% इस देश की पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हैं, सीरियस चार्जेस है उनमें क्राइम के। ADR की रिपोर्ट बता रही है, सरकारी कागज होता, समझ रहे हो बात को? जो क्राइम को सेलिब्रेट करें, क्रिमिनल तो हमारे कानून बनाए, अपराधी तो जो किताब में पढ़े लिखे वो जेल में बोल रहे बैठे हैं। जो डिसेंट का यूज करेगा, SMT यूज करेगा, खिलाफ खड़ा होगा सरकार के, कोई भी गलत कानून पास होगा, कोई नीति बनाएंगे तो उसको जेल में डाल देंगे। सेडिशन के चार्ज लगते हैं सीधा डायरेक्टली। NSA यूज किया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में पास, उसको यूज किया जाता डायरेक्टली। उपा, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, उसको यूज किया, सीधा आतंकवाद के चार्ज लगते हैं। नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे उल्टा है, उल्टा हो रहा है। उमर खालिद पे भी लगा दिया गया था। वही मैं बोल रहा हूँ, ऊपर उमर खालिद के वो बार बता दूं, जब लॉकडाउन हुआ तो 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर अपने घर गए, और वो रास्ते में मरे, पैदल गए थे बेचारे। इन पूंजीपतियों के कारखानों में काम करते, इन्हें हेल्प की, उन्हें किराए के पैसे भी दिए हो तो हम भी आगे। अब तो 8 करोड़ गए थे, अगली पेंडेमिक में 80 करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जमीनें खत्म होने जा रही है, श्रमिक बनेंगे, मजदूर बनेंगे। दूसरी बात, जब पार्लियामेंट में सेशन में आया तो NDA सरकार ने बोला कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है उनका। जब माइग्रेंट लेबर मरे तो उनके पास एक कागज नहीं, एक शब्द नहीं है डाटा का। लेकिन जो उमर खालिद का आपने बात की ना, उसको जब FIR चार्ज की 11 लाख पेज की, 11 लाख पेज की भाई साहब। एक तो आप मुझे बता दो 11 लाख पेज इस देश में पढ़ेगा कौन? मैंने UPSC की तैयारी की, मैं पढ़ा हूँ मैं। अगर कोई बंदा 10,000 पेज पढ़ लेगा तो ये विद्वान हो जाएगा। 11 लाख किसके बाप पढ़ेगा? मतलब समझ रहे हो ना? बस इस देश का ना ठेड़ा करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। संविधान की धज्जियां उड़ा दी। सेकुलरिज्म होता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र प्रस्तावना में, ये संविधान का प्रेम्बल है ना हमारा, उसमें बात की गई है। और हमारे स्टेट का, गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होता, धर्म नहीं होता। लेकिन CNRC के जो थ्रू इन्हें लेके आए ना, बोल रहे हैं कि मुस्लिम को नागरिकता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? समझ लो, इंसान नहीं है क्या देश? संविधान गारंटी करता है, समझ रहे हो ना? तो मैं क्या कहना चाहूँ, जब तक इकट्ठे नहीं होगे ना, इकट्ठे नहीं होगे तो ये पकड़ के ऐसे मारेंगे। 2018 में भीमा कोरेगांव तो 2019 में मुस्लिम थे, अब किसान है, 3 साल और बचे हैं। पहले MSME सेक्टर को डिमोनेटाइजेशन और GST के थ्रू तेल निकाला था। तो ये देश को खत्म कर देंगे। इकट्ठे हो जाओ, समाजवाद इस देश में लागू होगा। भगत सिंह को आना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने कहा था कि, भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी को हरगिज भुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। क्योंकि अब तो सर कटने वाली बात आ गई है, मर रहे हैं ना गरीब। पैदल यार कितनी कहाँ गई या कोई, मतलब इतना पथेटिक है, क्या बोलूं फिर यार? इमोशनल ना हो, क्या करें यार? मैं बोल रहा हूँ ना, कितना पढ़ूंगा मैं, समझ रहे हो ना? कितना पढ़े साला, नौकरियों का बेचा जा रहा है, समझ रहे हो ना? ऊपर से आप बोल रहे हैं कि लेटरल एंट्री, तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो? शुरू में क्या होता है, संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट है, एक्सप्लॉयटेशन के, चाइल्ड लेबर के खिलाफ है, उसको पढ़ाई दिया था। आर्टिकल 21A उसमें डाला कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा फ्री में दी जाएगी। समझ रहे हो? क्यों दिए जाते? कि पढ़े लिखेगा तो पढ़ेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया। लेकिन जब पढ़ के आता हो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझ रहा हूँ,
मुझे मेरे पास नौकरी नहीं है तो फिर फायदा क्या था पढ़ाने का। इसका मतलब तो मैं 10 साल का ही नौकरी कर लेता तो कम से कम कुछ तो आज जुगाड़ कर लेता। समझ रहे हो मेरी बात को, दिहाड़ी भी करता तो मैं। तो पढ़ाई को इस देश में खत्म किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। बना लेना पकौड़ा, उस प्रधानमंत्री पीएमशिप को छोड़ के पकौड़े तल ले, तू क्या दिक्कत है? पकौड़े बना ले तो क्या दिक्कत है? समझ लो ना, हमें बोल रहे आप तल लो पकौड़े। ये बकवास कर रहे हैं मेरे भाई साहब, बरगला रहे हैं इस देश का ठेड़ा करने वाले, बार बार यूज करा वो नष्ट करने वाले, खत्म करने वाले। पूंजीवादी व्यवस्था नहीं चलेगी, कुछ भी हो जाए। अब तो दिल पे बात आ गई है। अब तो मतलब क्या किसी ने कहा था कि बात जब वसूलों पे आए तो टकराना जरूरी है, तो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अब तो सर काटना तो काट ले, हम जाने वाले हैं। और अब सबकी लाइन लगाएंगे हम, सिस्टम को बदल के रख देंगे। जो तंत्र भारी हुआ है ना लोक पे, अब तंत्र को उसकी जगह ले आएंगे। जो लोकतंत्र होता है उसकी असली परिभाषा बताएंगे। ये लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं मतलब। लोकतंत्र की और संविधान के तरह बोल रहे हैं ना, मैंने एक एक पाई पाई का हिसाब दिया आपको। क्या है ये? हर तरीके से तो बेच दिया आपने। आज पेट्रोल शतक मार दिया है। 2010 में प्राइवेटाइजेशन कर दिया था उसका, डीजल पेट्रोल को छोड़ दिया था मार्केट पे, कंपनी के हाथ में। कंपनी का क्या मतलब है गरीब आदमी से? उसका प्रॉफिट से मतलब है, बिजनेस है ना वो। गल्फ रीजन में जो एक बैरल का दाम है वो 25-24 रुपए है, एक बैरल का दाम। यहाँ पे 100 रुपए में बेचा जा रहा है भाई साहब, 1 लीटर का दाम। समझ रहे हो? ये बेचना नहीं तो क्या है? ये लूटपाट नहीं है तो क्या है?